हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 13 अप्रैल से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 4 मई 2026 आपकी रखी गई है। तो आज की वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, साथ ही मल्टीपल पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और मल्टीपल रीजन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और एक से ज़्यादा पोस्टों के साथ आपकी जो पोस्ट है कैसे आप उसको चेक करेंगे, तो सभी जानकारी इसी वीडियो में हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए आपको ध्यान से वीडियो को देखना है, तो आपके जितने भी आपके डाउट हैं सभी आपके क्लियर हो जाएंगे। और आपको बहुत ज़्यादा डाउट ये आ रहा है कि मल्टीपल पोस्ट के साथ आप मल्टीपल रीजन में कैसे अप्लाई करेंगे और उसका एग्जाम सेंटर क्या रहेगा, तो वो कैसे इसको सिलेक्ट कर पाएंगे। साथ ही यदि आपकी सेम पोस्ट है तो उसी रीजन में आप अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। जैसे आपकी एमटीएस की पोस्ट मान लीजिए एक रीजन में, तो आप उसी रीजन में दूसरी एमटीएस की पोस्ट है तो उसमें अप्लाई कर पाएंगे या अलग रीजन में अप्लाई कर पाएंगे। तो इन सभी डाउट को ही हम यहाँ पर देखते जाएंगे और आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म के साथ पूरा प्रोसेस आपको क्लियर करते चलेंगे। तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और आप सभी को सपोर्ट भी करना है चैनल को, और सब्सक्राइब भी आपको करना है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर आप सभी को बताना है। तो डेट तो आप सभी देख लेंगे, बाकी इसके ऑनलाइन फॉर्म की यहाँ पर डेट की लास्ट डेट आपको देख लेना है। और यहाँ पर किसी प्रकार कोई भी आपको फिर समस्या आती है जो इनका हेल्पलाइन नंबर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपकी एग्जाम की डेट यहाँ पर दे दी गई है। अब जब आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे, तो आपको यहाँ पर वैकेंसी दिख रही है। अब एक बात ध्यान देना है आपको, जो आपको यहाँ पर एक्चुअल क्वालिफिकेशन दिख रहा है ये आपकी एक्चुअल क्वालिफिकेशन नहीं है। इसको ही देखकर आपको फॉर्म को फिल आपको नहीं करना है, नहीं तो बाद में आपको समस्या आएगी। क्योंकि इसमें अभी आपकी आधी जानकारी यहाँ पर लिखी, आधी जानकारी आपकी हाइट है, वो आपको कहाँ पता चलेगा। तो इसके ऊपर आपको किसी भी जो रीजन के ऊपर जो लिंक दिख रहा है इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इन्हें चेक कर पाएंगे। तो चलिए पहले आपको पोस्ट चेक करना प्रोसेस दिखा देते हैं। हालांकि इसके पहले भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया, तो इसी लिंक पर जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपको एक नया टैब आपको ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। पहले आपको ध्यान से समझ लेना है। तो अब जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई करना चाहते थे सबसे पहले यहाँ पर एग्जामिनेशन सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन पोस्ट आपको यहाँ पर फेज इसको स्क्रॉल करिए जी, यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए 2026 आपको दिख रहा है नीचे, इसको यहाँ पर टिक करेंगे। पहले तो आपको पोस्ट भी चेक करना है, इसका किस रीजन से आपको अप्लाई करना है। जैसे आपको नॉर्थ रीजन है तो इस प्रकार से अपने नॉर्थ जिस रीजन को आपको टिक करना है तो एक एक करके सभी रीजन को चेक करेंगे। सर्च पर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से, तो आपकी पूरी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिल रही हैं। इस प्रकार से इसको आप चेक करेंगे। इसके बाद यदि आपकी पोस्ट यहाँ पर काम की नहीं है तो आपको जो नेक्स्ट दिख रहा है पेज नंबर 2 इस पर टिक करेंगे इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर आपकी पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो जैसी पोस्ट के लिए आपको यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर देखिए आपको, तो यहाँ पर जो तीसरा पेज दिख रहा है इस पर भी आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए आपकी एमटीएस की पोस्ट है तो यहाँ पर दिख रहा है एमटीएस, तो इसके सामने जो ये वाला आइकन दिख रहा है इस पर टिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपकी पूरी पोस्ट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। यहाँ पर पोस्टिंग का नाम भी दिख रहा है, आपकी फाइनल पोस्टिंग आपकी कहाँ रहेगी, पोस्ट का नाम दिख रहा है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंपल 10th पास, तो इसमें ही आपका 10th पास हो रहेगा। और यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री का नाम दिख रहा है कि कौन सा आपका डिपार्टमेंट है। स्किल टेस्ट आपका रहेगा नहीं रहेगा, तो यहाँ पर देखिए नहीं रहेगा। इसके साथ देखिए अब नेक्स्ट पोस्ट, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर टोटल पोस्ट आपकी 49 दी गई है, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार देख सकते हैं। अब आपको नोट क्या करना है, तो जो आपको पोस्ट कोड दिख रहा है इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह है पोस्ट चेक करने का तरीका। इसी के साथ अब यदि दूसरी पोस्ट रीजन में अप्लाई करना है तो जिसके नॉर्थ रीजन देख लीजिए, जैसे हमने मान लीजिए सेंटर रीजन में टिक करना है तो इस प्रकार से सेंटर रीजन को टिक करेंगे और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। तो सेंटर रीजन की जितनी पोस्ट हैं इस प्रकार से सभी को चेक कर पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट, आपका जूनियर इंजीनियरिंग, जैसी पोस्ट को कुछ चेक करना है इस प्रकार से इसको टिक करेंगे और उसके सामने आपको यहाँ पर जो आई का ऑप्शन दिख रहा है इसको टिक करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देख लेना है, पोस्ट का नाम दिख रहा है, आपकी पोस्टिंग डिटेल दिख रही है, इस प्रकार से इसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो ऐसा करने के बाद आपको पोस्ट कोड को नोट कर लेना है और इसका हमने डिटेल वीडियो कल ही आपको प्रोवाइड किया तो उसको आप देख सकते हैं। तो इस सभी कुछ आपको चेक कर लेना है और आप जितने रीजन में जिस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन सभी को एक एक करके इसी क्रम से आपको नोट करके कहीं पेन पर आपको रख लेना है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के फिल करने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप कीजिए SSC और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा लेकिन आपको हम लाइव फॉर्म ही आपको मल्टीपल फॉर्म आपको लाइव फिल करके ही दिखाएंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। इसका देखो जो पहली लिंक दिख रही है ssc.gov.in, इसी वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना। SSC पर क्लिक कीजिए आप। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको नीचे को आना है, सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। जो PDF दिख रहा है इस PDF पर क्लिक करेंगे आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको अप्लाई करने के लिए जो आपको ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन या रजिस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इसके पहले भी अपने बहुत सारे एग्जाम फिल किए होंगे इसी पोर्टल के माध्यम से, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, नहीं तो आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो आपको नया प्रोसेस ही बता रहे हैं। तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना, आपको कन्फ्यूजन होगा। तो जो पहले से आपने रजिस्टर किया है, आपने कोई भी एग्जाम दिया है तो वही आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है OTR वो यहाँ पर फिल करेंगे। आपने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड
फिल करेंगे। यदि पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड क्लिक करके इसको पासवर्ड को फॉरगेट कर लीजिए। इस कैप्चा को फिल करके को लॉगिन पर क्लिक करना है। लेकिन यदि आप पहली बार ही अप्लाई कर रहे हैं, इसके पहले आपने कोई भी एग्जाम नहीं दिया है, तो जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करके अपना एक नया OTR रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर आप कंप्लीट कर लेंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपना एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चूंकि इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस बता रहे हैं, नया रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा या नहीं किया है तो बिल्कुल आसान प्रोसेस कंटिन्यू पर क्लिक करके इसको आप कर सकती हैं। तो अब चलिए आपको हमारे पास पहले से OTR रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, तो इसको लॉगिन करके आपको फॉर्म फिल का प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको नीचे को आना, तो जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है इस अप्लाई पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर नीचे को स्क्रॉल करते चलिए ना, और यहाँ पर जो फोटो दी गई है इसकी डायमेंशन को आगे आपको हम रिसर्च करने की प्रोसेस दिखा देंगे, आपको लाइव भी दिखाएंगे तो आप वहाँ पर देख पाएंगे। तो इसके बाद आपको जो फॉर्म फिल का ऑप्शन दिख रहा है इस फॉर्म फिल पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करती है तो आपका जो OTR बना हुआ है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। आपको नीचे को स्क्रॉल करते आना है और आपको जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, तो यहाँ पर आपको फिल करना है। यदि आप एक्स सर्विस मैन हैं तो एस करेंगे, फिर आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस कुछ आपको जानकारी यहाँ पर फिल करनी होगी। यदि नहीं तो नो पर आपको क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिसमें सेंट्रल हुआ या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में आप कार्यरत हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है और सिविल नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए एग्जाम सेंटर। अब यहाँ पर 3 एग्जाम सेंटर अपने पसंद की, आप किसी भी रीजन से अप्लाई करें उससे कोई मतलब नहीं, आप अपनी पसंद की कोई भी एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एक बात आपको ध्यान देना है, आपको विशेष रूप से ये जानकारी आपको कोई नहीं बता रहा है। क्या जानकारी है कि जो आप पहला फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो आप अभी पहला फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपको फिर इसके बाद मल्टीपल फॉर्म आपको दिखाएंगे। तो जो एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप फिल कर रहे हैं वही एग्जाम सेंटर आपके जितने भी फॉर्म फिल करेंगे किसी भी रीजन में करें इससे कोई मतलब नहीं है। ये एग्जाम सेंटर आपके ऑटोमेटिक वहाँ पर फिल रहेंगे। तो इसलिए आपको सोच समझ कर आपका पहला फॉर्म है आपको एग्जाम सेंटर सोच समझ कर ही फिल करना है, नहीं तो सेकंड फॉर्म में जब फिल करेंगे तो उसमें लॉक रहेगा। तो इसलिए आपको इसको ध्यान आपको विशेष रूप से रखना है। तो अपने तीनों एग्जाम सेंटर को एक एक करके अपनी सुविधा अनुसार इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से सेकंड एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना है और थर्ड एग्जाम सेंटर को यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना, ये रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट है, ये आपके ऑप्शन ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। इसका देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर बोला है डू यू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन। यदि आप सिंपल बात है फिजिकल हैंडीकैप अभ्यर्थी हैं तो एस करेंगे, नहीं तो कोनो पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी मीडियम ऑफ एग्जाम, इसमें भी आपको ध्यान से रखना है। तो देखिए यदि यहाँ पर आप इंग्लिश कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एग्जाम देंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में ही दिखेगा, आप उसमें हिंदी नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और यदि यहाँ पर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका जब क्वेश्चन पेपर जब एग्जाम होगा तो वहाँ पर आपका बाइलिंगुअल आपका हिंदी तो रहेगा ही और डिफ़ॉल्ट भाषा आपकी इंग्लिश भी रहेगी। तो इसलिए आपको गलती यहाँ पर भी नहीं करना है। इसका फिर दूसरी भाषा को कन्फर्म करना है। इसका देखिए सेव नेक्स्ट आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म, तो किस रीजन से आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर देखिए तो जिस भी रीजन को आपको फॉर्म फिल करना है तो यहाँ पर आप उसको टिक करेंगे। तो हमने सैम्पल के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर आपने निकाल के रख ली हैं। देखिए हमने इस प्रकार से एक का पोस्ट निकाली है नॉर्थ रीजन की, जिसका पोस्ट कोड है 12,226। इस प्रकार से आप भी इसको एक एक करके सभी को निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए 10th पास यहाँ पर मांगा गया है। तो सबसे पहले आपको रीजन सेलेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ रीजन सेलेक्ट करते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट पोस्ट कोड, तो आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपकी पोस्ट कोड ही दिखेगी। तो आपकी थी 12,526 इस प्रकार की कुछ थी। तो यहाँ पर हम देख लेते इसको स्क्रॉल करते चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए 12,526 इस प्रकार से दिख रहा है। इसको आप यहाँ से टिक करेंगे तो आपके पोस्ट का नाम आपको ऑटोमेटिक यहाँ से आ जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट का नाम यहाँ पर आ चुका है, लेवल पोस्ट आपका 10th लेवल दिख रहा है। अब इसका देखिए नेक्स्ट है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, अब ये पोस्ट तो आपकी 10th लेवल की है, लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं, यदि ग्रेजुएट पास हैं तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन वही आपको टिक करना है। या पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं तो उसको टिक करेंगे, या PhD हैं तो जो भी आपके पास है वो टिक करेंगे। तो चलिए हमारे जैसे मान लीजिए हम पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं तो उसको हम पोस्ट ग्रेजुएट टिक कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन वो आपको टिक करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप यहाँ पर इंडिकेट अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल इससे संबंधित देना चाहते हैं तो इसको फिल कर देंगे इस वाले आइकन कॉलम में, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आई हैव रीड द एबव पोस्ट रिलेटेड आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अन्य सभी जानकारी, यानी फाइल से यदि गलत पाया जाता है तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है डू यू पास रिक्वायर्ड टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट, यहाँ पर आपको यस कर देना इस प्रकार से। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपका एक्सपीरियंस डिटेल, तो चूँकि इस पोस्ट में आपका एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है, नो पर आपको क्लिक नहीं करना है। इसके साथ देखिए नेक्स्ट है, यदि आप एज रिलैक्सेशन चाहते हैं अपर एज में तो यहाँ पर आपको एस करेंगे, फिर आपकी उन्हें कैटेगरी आपको बतानी होगी किस प्रकार से। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम OBC इस प्रकार से सिलेक्ट कर देते हैं, आपकी जो भी है SC ST या OBC तब उसको अपने अनुसार यहाँ पर टिक करेंगे। इसके साथ देखिए नेक्स्ट आपकी 7 नेक्स्ट इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका डाटा सक्सेस हो जाएगा। इसका देखो ओके पर क्लिक करना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पे जाएगा आपका फोटोज़ अपलोड करने का,
और यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करने का। तो ध्यान से देखना है आपको, पहले आपको अपना जो फेस ऑथेंटिकेट है आपका आधार कार्ड वाला वो आपको अपलोड करना है यहाँ पर, और उसके बाद अपने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो चलिए पहले आपको आधार कार्ड से फेस ऑथेंटिकेट और आपकी फोटो कैसे अपलोड करनी है आपको वो आपको तरीका हम दिखा देते हैं। पहले तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है और आपको सबसे पहले तो ऐप्स डाउनलोड करना है, 2 ऐप्स। एक आपको डाउनलोड करना है आधार फेस RD, इस प्रकार से और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं, तो आपको इस प्रकार से इंस्टॉल आपको कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरा ऐप्स भी आपको डाउनलोड करना है जो कि SSC का ऑफिशियल ऐप्स है, माई SSC, और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पहले से इसको डाउनलोड किए, आपको इसको इंस्टॉल आपको कर लेना है। इसको फिर आपको ओपन कर लेना है। अब जैसे आप ऐप्स को ओपन करेंगे थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको ये ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन या रजिस्टर, इस वाले ऑप्शन पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो जो भी आपने वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर फिल किया तो वही सेम आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो आपने वहाँ पर वेबसाइट पर पासवर्ड फिल किया था सेम पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है। और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके लॉगिन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे तो अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर अप्लाई का, ध्यान से देखिए पेंसिल का आइकन दिख रहा है अप्लाई, इस अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज आपका देखिएगा, थोड़ा सा आपको बिल्कुल वेट करना है, यहाँ पर आपका पेज लोड हो जाएगा। आपको यहाँ पर जो सिलेक्शन पोस्ट फौज आपका जो 14 दिख रहा है, सॉरी अप्लाई पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इस अप्लाई पर आपको क्लिक करना है, इसको टिक कीजिए। अब जैसे इस पर टिक करते हैं आप तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिखेगा। तो जो आपको अप्लाई दिख रहा है इस अप्लाई पर टिक नहीं करना है, आपको जो माई एप्लीकेशन दिख रहा है इस माई एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए, थोड़ा यहाँ पर आपका पेज लोड होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो यहाँ पर देखिए अपने जो भी अपना फॉर्म फिल किया था अभी वेबसाइट से वो यहाँ पर दिख रहा है। अब इसको आपको कंटिन्यू करना है, तो जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इस कंटिन्यू पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए आपको इस प्रकार की पर्सनल जानकारी आपकी दिखेगी जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन में दिख रही थी। आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको सेव नेक्स्ट पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करते जाना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी ये भी जानकारी दिखेगी जो भी आपने फिल की, इस पर भी आपको कुछ नहीं करना, आपको सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी एग्जाम सेंटर और अन्य जानकारी दिखेगी, इसको भी कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट सेव नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना। और आप चाहते हैं यहाँ पर भी यहाँ से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं ऐप्स के माध्यम से, कोई आपको समस्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट दिख रहा है, यहाँ पर किस रीजन से अप्लाई कर रहा है, किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई कर रहा है, इस प्रकार का देखिएगा आपको सब कुछ सही। तो आपको सिंपल आपको जो सेव नेक्स्ट आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। अब नेक्स्ट आ जाता है इस प्रकार से आधार फेस ऑथेंटिकेशन। तो आपको सबसे पहले जो ऑप्शन दिख रहा है चेक बॉक्स, इसको आपको टिक करना है। और अपने दोनों ऐप से जो आधार फेस ID का है वो आपने इंस्टॉल कर लिया होगा। यदि वो इंस्टॉल नहीं रहेगा तो आपका यहाँ से फोटो आपकी कैप्चर नहीं होगी, तो वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसको चेक बॉक्स दिख रहा है, इसको इस प्रकार से आपको टिक आपको कर देना है। और आपको जो आधार फेस ऑथेंटिकेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके अपनी फेस को यहाँ पर ऑथेंटिकेट आपको करना है। चलिए आपको दिखा देते हैं हम। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना है, तो आपको कैमरा ओपन हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, जो आपको सर्कल दिख रहा है रेड वाला, इस रेड सर्कल में आपको अपना फेस रखना है। और आपको आंख को है जो आंख है आपकी दोनों थोड़ी थोड़ी आपको ब्लिंक करनी है। तो यहाँ पर आपका जो पट्टी है ये आपकी यहाँ से ग्रीन हो जाएगी, और ग्रीन होने के बाद आपकी फोटो यहाँ से सेव हो जाएगी। और यदि आप चाहें तो किसी और दूसरे पर्सन से इस वाले कैमरा पर ओपन करके आप जो बैक कैमरा है उसको भी ओपन कर सकते हैं इस प्रकार से। तो आपको कर लेना है, यदि आप इस टाइम पर नहीं करते आपका एरर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको दोबारा से फेस ऑथेंटिकेट पर क्लिक करना है इस प्रकार से। तो आपको यहाँ पर अपने तरीके से देख लेना है। इसको करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज आपको दिखा देते हैं हम। तो जैसे आपका फेस ऑथेंटिकेट हो जाएगा आपको सक्सेस दिखेगा, उसके बाद आपको जो सेव नेक्स्ट दिख रहा है इस नेक्स्ट पर आपको क्लिक यहाँ से सिंपल सा कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर लाइव फोटो, तो आपकी जो अपनी लाइव फोटो है वो आपको कैप्चर करनी होगी। यहाँ से भी आप अपनी लाइव फोटो को खींच सकते हैं, ये आसान प्रोसेस है यहाँ पर मोबाइल से। और यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो लाइव फोटो खींचने के लिए आपको दोबारा से इस प्रकार से इस कैमरा पर आप यहाँ से क्लिक करेंगे। इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। आपको अपनी जो इस सर्कल दिख रहा है ये वाला सर्कल, इस सर्कल में ही आपकी फोटो यहाँ पर सही से आनी चाहिए। और फोटो आपकी अच्छी क्वालिटी की हो, ऐसी जगह आपको खड़े होना है जहाँ आपकी लाइट आपकी फेस पर प्रॉपर लगे और आपका वाइट बैकग्राउंड रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फोटो आपको यहाँ पर यहीं से आप कैप्चर कर सकते हैं, या वेबसाइट से करेंगे तो आपका वेब कैमरा होगा तो आपका फोटो कैप्चर हो जाएगी। अन्यथा ये सबसे आसान तरीका, इसी माध्यम से अपनी फोटो को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। चलिए इसको अपलोड करके आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं। तो जैसे फोटो को अपलोड पर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो ओके का ऑप्शन दिख रहा है ओके पर क्लिक करके आपकी फोटो यहाँ से अपलोड आपकी हो जाएगी। इस प्रकार से आपकी यहाँ पर फोटो दिखेगी। आप यदि दोबारा से फोटो को अपलोड करना चाहते तो कैप्चर अगेन पर क्लिक करके आप दोबारा से अपनी फोटो को सही तरीके से अपलोड करेंगे और आपको सब कुछ सही, तो फिर आपको अपना सिग्नेचर को अपलोड यहाँ से करना होगा। तो अब आप चाहें तो वहाँ पर ऐप्स के माध्यम से भी सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं, या आप जहाँ से अपने फॉर्म थे फिल किया है वहाँ पर वेबसाइट पर आएंगे तो अभी यहाँ पर आपका नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ एक बार यहाँ पर आपको बैक वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है आपको। और बैक पर आने के बाद आपको दोबारा से जो सेव नेक्स्ट दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो जो भी आपने अपलोड की वो आपको शो होने लगेगी। या आप सबसे बेस्ट तरीका यही, आप अपने ऐप से भी आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो हमने दो तरीका बता दिया, जैसे फोटो आपको सिग्नेचर ऐप्स के माध्यम से अपलोड करना, तो यहाँ पर आपको अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। इसको आप पहले आपको चलिए रिसर्च करने का प्रोसेस आपको हम दिखा देते हैं। पहले तो आप imresearcher.com आएंगे, बहुत सारे टूल है, किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसी टूल पर आप आते हैं imresearcher.com, तो आपका जो सिग्नेचर है वो अपना सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड करेंगे
सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके तो आपका इस प्रकार का सिग्नेचर दिख जाएगा। अब आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो विड्थ में आपको यहाँ पर रखना है 6 इस प्रकार से, और आपको जो हाइट दिख रही है यहाँ पर रख देना है आपको 2, और आपको यहाँ पर जो नीचे को आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर देखिए जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, कंटिन्यू टू डाउनलोड, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है इस प्रकार से। क्लिक कीजिए आप, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर नीचे को आएंगे तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर दिख रहा है, इसकी साइज भी आपको देखने को मिल रही है। तो 20 KB से ज़्यादा आपकी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस डाउनलोड इमेज पर आपको क्लिक ऐसे ही कर देना है, तो आपकी इमेज यहाँ से आपकी डाउनलोड हो जाएगी। अब इस सिग्नेचर को आप वेबसाइट से फिल कर रहे हैं तो वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, या चाहे तो डायरेक्ट जो अपलोड यूर सिग्नेचर देख रहे हैं इस पर आप यहाँ से क्लिक करके अपलोड करेंगे आप। तो देखिए इस प्रकार से हमारा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड इस प्रकार से दिख रहा है, और आपको ओके पर सिंपल से क्लिक आपको कर देना है, तो आपका सिग्नेचर अपलोड हो गया है। इसके बाद जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है एप्स पर ही, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो जैसे इस पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपका पूरा फॉर्म के यहाँ पर प्रीव्यू दिखेगा, आपको ऐप्स में भी दिखेगा, और अब आप चाहें तो वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। चलिए आपको वेबसाइट से दिखा देते हैं या इसी के माध्यम से आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से पूरा पेज दिखेगा, आपको यहाँ पर सब कुछ चेक कर लेना है। इसके बाद कुछ सेव नेक्स्ट दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन आ जाएगा, आई एग्री, इसको यहाँ पर चेक बॉक्स को आपको टिक करना है, और आपका जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करके आपको सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो सेम पेज आपका इसी प्रकार से वेबसाइट पर भी खुलेगा। अब आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है डिक्लेरेशन आई एग्री को टिक करेंगे, और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर तरीका देखिए आप, जैसे अब SC ST और फीमेल अभ्यर्थी हैं तो आपका फॉर्म इस प्रकार का सबमिट हो जाएगा। फॉर्म आपका रिसीव सक्सेसफुली, कंटेंट वेरिफिकेशन आपका पेंडिंग, तो इस प्रकार का देखिए कोई समस्या नहीं है। आप प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपका फॉर्म यहाँ से सबमिट हो गया है, आपको फीस पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है, तो आपका फॉर्म यहाँ से आपका सबमिट हो जाएगा। अब यदि जिस कैटेगरी के लिए आपको फीस लगती है तो उनके लिए आपको इस प्रकार का दिखेगा, आपको मेक पेमेंट का, इस मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। तो अब आपको पेमेंट करने के लिए इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपको 100 रुपये आपको फीस पे करना होगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी माध्यम से यहाँ पर क्लिक करके आप अपने यहाँ से फीस को पेमेंट कर दीजिए, तो आपका एक फॉर्म आपका सबमिट यहाँ से हो जाएगा। तो देखिए हमारा एक फॉर्म तो यहाँ पर सबमिट हो गया है। एक बार आपको हम पहले माई एप्लीकेशन प्रीव्यू को चेक करा देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि आपने दिखाया नहीं। तो इस प्रकार से माई एप्लीकेशन पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो सिलेक्शन पोस्ट है फेज, तो यहाँ पर देखिए हमारा एक फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर देखेंगे जो कि इस टाइम आप देखेंगे, और जो प्रिंट पर क्लिक करके अपने यहाँ पर फॉर्म को प्रिंट ले सकती हैं। तो ये तो रहा एक फॉर्म का प्रोसेस। अब आपको लाइव फोटो इस प्रकार से आएंगे दोबारा से। अब नेक्स्ट पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना है आपको, तो कैसे अप्लाई करेंगे वो तरीका समझ लीजिए। दोबारा से आपको इसी प्रकार का जो अप्लाई दिख रहा है इस अप्लाई पर दोबारा से क्लिक करेंगे, दोबारा से आपको इसी प्रकार का पेज दिखेगा। आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो फिल फॉर्म दिख रहा है इस फिल फॉर्म पर आपको इस प्रकार से क्लिक कर देना है। आपको दोबारा से अपनी OTR की जानकारी ऑटोमेटिक फिल दिखेगी, आपको डायरेक्ट आपको नेक्स्ट पर यहाँ से क्लिक आपको कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से देखिए, आपने एक बात गौर किया होगा, तो जो हमने पहले फॉर्म में यहाँ पर yes or no करने का ऑप्शन दिख रहा था, इसमें देखिए आपको yes or no करने का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने पहले फॉर्म में फिल कर दिया। आपको डायरेक्ट यहाँ पर नेक्स्ट करने का ही ऑप्शन दिख रहा है, तो नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। इसको देखिए नेक्स्ट आपकी एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर भी देखिए आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर MP या रीजन के 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किए हैं, तो अब जो आपने पहले फॉर्म में सेलेक्ट किए तो वही आपके सभी फॉर्म में ऑटोमेटिक सिटी रहेगा। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, तो इनको आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आप इसके देखो नीचे को चले जाना स्क्रॉल करते हुए। अब देखिए यहाँ पर दोबारा से मीडियम, तो इस वाले पेपर को किस माध्यम में रखना चाहते हैं, यहाँ पर दोबारा से इस प्रकार से हिंदी सेलेक्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पर इस प्रकार से दोबारा से कंफर्म करना है, और आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं आपको पोस्ट कोड, तो आप किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और किस रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोबारा से अपना रीजन को यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। तो आपको हमने दिखाने के लिए दूसरा रीजन सेलेक्ट किया, जैसे यहाँ पर वेस्टर्न रीजन, इसका पोस्ट कोड यहाँ पर देख सकते हैं, और आपकी पोस्टिंग देख सकते हैं महाराष्ट्र रहेगी आपकी, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके 10th पास यहाँ पर रहेगा। तो आप अपने इसी प्रकार से आप पोस्ट कोड को खुद चेक कर लेना है। तो यहाँ पर हम वेस्टर्न रीजन को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर WR जो दिख रहा है वेस्टर्न रीजन इस प्रकार से। तो आपका यहाँ पर पोस्ट आपका पोस्ट कोड है आपका, तो 12 कितना था एक बार देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 12,326। आप जिस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से इसको आप देखेंगे 326, जैसे हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए आपको पहले वाले पोस्ट भी हमने मल्टीटास्किंग का ही आपको अप्लाई करके दिखाया था। इसी प्रकार से आप 12th लेवल की पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से रहेगा लेवल ऑफ पोस्ट, इस प्रकार से रहेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, ये आपके अनुसार रहेगा। बाकी सभी को इस प्रकार से चेक बॉक्स पर टिक करना है। आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं या नहीं रखते, इस प्रकार से इस पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए एक्सपीरियंस, तो इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। आप एज रिलेक्शन चाहते हैं तो यस करेंगे। इस प्रकार से आपकी कैटेगरी यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पेज आपका देखिएगा, ध्यान से देखिए। आपको सिर्फ इस बार जितनी बार फॉर्म को फिल करेंगे उतनी बार आपको जो आधार कार्ड का फेस ऑथेंटिकेशन है सिर्फ वही आपकी फोटो आपको कैप्चर करनी होगी। बाकी आपकी जो फोटो है, तो आपकी फोटो जो आपने पहले वाले फॉर्म में फिल की थी वही आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर अपलोड दिखेगी। देख सकते हैं आपको कैप्चर लाइव फोटो का कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। तो इसलिए हमने आपको बार बार बोला कि जो पहली वाली फोटो अपलोड करेंगे वो सोच समझ कर ही अपलोड करना है। यदि बाद में फिर कोई समस्या होती है तो फिर आपको बाद में जब फॉर्म जो एडिट की लिंक ओपन होगी तो उस टाइम फिर इसको आप एडिट कर पाएंगे। तो अब ये गलती आपको नहीं करनी है ताकि बाद में कोई समस्या आपको ना हो।
इसी तरीके से आपका सिग्नेचर भी आपका ऑटोमेटिक अपलोड रहेगा जो आपने पहले वाले फॉर्म में अपलोड किया था। इसका तो सेव नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है, हम यहाँ पर आपको बताना भूल चुके, तो जो फेस ऑथेंटिकेशन आपको दोबारा से आपकी माई SSC ऐप में आपको जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना होगा। तो पहले आपको वहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो दोबारा से अपने यहाँ पर ऐप्स को लॉगिन करेंगे, अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ध्यान से देखते जाइए प्रोसेस। इसका तो जो फेज 14 देख रहे हैं अप्लाई पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना आपको, इस प्रकार से ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन हिस्ट्री, इस एप्लीकेशन हिस्ट्री पर यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं दिखेगा, आपको माई एप्लीकेशन पर ही क्लिक करना है, इस प्रकार से थोड़ा आपको वेट करना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपको जो एप्लीकेशन डिटेल्स दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, ध्यान दीजिए, आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ईयर में आपको 2026 सेलेक्ट करना है। अब जैसे इस पर टिक करेंगे तो आपको लाइव ही दिखा रहा है आपको, यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखिए। तो पहली पोस्ट हमने यहाँ पर पोस्ट कोड भी मिला सकते हैं, आप विश्वास ना हो तो 10th लेवल की ही MTS की है, जो आपकी WR रीजन की है, इसको यहाँ पर आपको अब लाइव कैप्चर करना होगा। आपको जो फेस ऑथेंटिकेशन है इसको इस प्रकार से यहाँ पर आप टिक करेंगे तो अब आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपको जो कंटिन्यू क्वेश्चन दिख रहा है इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। दोबारा से आपकी वही सेम जानकारी आ जाएगी, आपको सिंपल नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है। आपको इस प्रकार की भी जानकारी देखिए, इसको भी आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके एग्जाम सेंटर भी ऑटोमेटिक फिल रहेंगे, इसको भी कुछ नहीं करना, आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको पोस्ट का नाम आ जाएगा, किस रीजन से आपने अप्लाई किया है, और आपको डायरेक्ट जो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका आधार फेस ऑथेंटिकेशन, तो इसको आप टिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फेस दिखेगा, आपको आंख को ब्लिंक करना है और आपको जो ग्रीन पट्टी यहाँ पर हो जाएगी तो आपका फेस यहाँ से सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। इसके तो जो सेव एंड नेक्स्ट दिख रहा है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपको डायरेक्ट क्लिक यहाँ से कर देना है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म को कंप्लीट करते हुए आपको डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करते हुए और आपको सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपका फॉर्म यहाँ से फाइनल आपका सबमिट हो जाएगा। और जिसके लिए फीस लगती है तो वही आपका फीस को पेमेंट कर देना है आपको। अब इस प्रक्रिया के माध्यम से आप जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, एक बात ध्यान दीजिए, सभी पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फीस पेमेंट करनी होगी, जिस कैटेगरी के लिए आपको फीस लगती है। और आप 10th लेवल चाहे तो इसी प्रकार से 12th लेवल की पोस्ट, इसी प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट, तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपको हमने अलग अलग रीजन में अप्लाई करके दिखा दिया है, और अलग अलग रीजन के साथ। और एग्जाम सेंटर जो आपने पहले फॉर्म में लिया है वही आपकी सभी पोस्ट में रहेगा, आपको यहाँ पर कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। और बाकी आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ये आपके लिए यहाँ पर कमेंट बॉक्स ओपन है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जरूर रखना है। और एक बात और, आपकी जो भी एग्जाम होंगे 10th वाली, आपकी 12th वाली और ग्रेजुएशन वाली, इन तीनों के ही आपके अलग अलग एग्जाम होंगे। जैसे 10th वाला फॉर्म आपने नॉर्थ रीजन में फिल किया और आपने सेंट्रल रीजन में फिल किया आपने, इस प्रकार से, तो उससे आपको कोई समस्या नहीं है। आपको एक ही 10th का लेवल का अलग एग्जाम होगा, 12th का अलग होगा और ग्रेजुएशन का अलग होगा। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस थी। अभी भी वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।